1919 का भारत शासन अधिनियम, इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था, सुधार आया था, उसके द्वारा इन्होंने हिंदू मुस्लिम में क्या कर दिया था, पृथक निर्वाचन मंडल लेकर के आए। होम रूल लीग इसी में घटना हुई, इसी में लखनऊ का समझौता भी हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आ गए। तो इन सब घटनाओं के बाद में इसको लेकर के आया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लाया गया। और यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, राज्यों को स्पेशल राइट्स देंगे विकेंद्रीकरण का, और बाद में ये छीन लिया जाता है। और ये राज्यों से छीन करके 1935 के जो अधिनियम है उसमें ये लोग केंद्र को दे देंगे। ठीक है, विधायिका की शक्ति केंद्र को दे देंगे, लेकिन अभी ये राज्यों को देते हैं। बाद में बोलते हैं केंद्र का मतलब समझ रहे हो कि खुद रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे सभी राज्यों को, बोलेंगे कि हम सबको बराबर नज़रों से देख रहे हैं। अभी क्या है, अलग अलग दिए हैं, सभी राज्य अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र हो करके शासन कर सके। तो शुरू करिए, इसका पहला पॉइंट लिखिए। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। आंशिक उत्तरदायी सरकार का, आंशिक उत्तरदायी समझ रहे हो ना, आंशिक मतलब थोड़ा कम, यानी कि राज्यों को थोड़ा सा इन लोगों ने अधिकार दिया है कि राज्य के अंदर यानी प्रांत के अंदर आप लोग भी शासन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये द्वैध शासन प्रणाली आएगी। ठीक है, द्वैध शासन का मतलब समझ रहे हो, केंद्र भी शासन करे, राज्य भी शासन करे। समझ गए? इसी के इसमें लिखिए, इसी पॉइंट, द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, और द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। इसके तहत प्रशासन के विषयों को, इसके तहत प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय भागों में बांट दिया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय भागों में बांट दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय का मतलब समझ रहे हो, जैसे आज हमारे यहाँ सभी कामों को 3 भागों में बांटा गया है। एक को रखा गया केंद्र सूची में, एक को राज्य सूची में, एक को समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर मात्र 2 ही सूचियाँ हैं, केंद्र और राज्य। ठीक है, समवर्ती नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 क्षेत्रों में बांट दिया। जैसे मान लीजिए पुलिस हो गया, है ना, राजस्व से संबंधित मामले हो गए, और या ट्रीटी संधि से संबंधित जो मामले हैं, ये सब तो रहेंगे केंद्र के हाथ में। और जो रियासतें हैं, जो हुकूमतें हैं, उनको दे दिया गया है हल्के फुल्के काम, ज़मीनी मामले से निपटारा, या फिर ये लोग जो पंचायती मतलब समझौते हैं, ये सारे राज्यों को सौंपे गए कि छोटे मोटे काम के लिए राज्य सरकारें भी फैसले ले सकती हैं। तो 2 हिस्सों में इन्होंने शासन को बांटा है यहाँ से। ठीक है, तो आगे लिखिए, बहुत ज़रूरी है ये द्वैध शासन वाला। आगे लिखिए, प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को, एक था प्रांतीय, एक था केंद्रीय। तो प्रांतीय को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हस्तांतरित,
और दूसरा है अहस्तांतरित। ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है और दूसरा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर इसमें देखें एग्जाम्पल के तौर पर तो इसमें कौन कौन से जाएंगे? हस्तांतरित वाले में एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इसमें शिक्षा को, और इसमें वित्त, पुलिस, प्रशासन, वित्त, पुलिस या प्रशासन, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिखना। प्रांतों में समझ गए ना, ये मतलब प्रांत मतलब राज्य, तो राज्यों को ये इसमें कोई बांटा नहीं गया है दो भागों में, ये एक ही भाग था। प्रांतों को दो हिस्सों में बांटा गया है। हस्तांतरित मतलब इसको ट्रांसफरेबल बनाया गया था शिक्षा को, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। अब ये है कि द्वैध शासन का जन्मदाता किसको कहा जाता है ना, इसी को लिखिए। द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। द्वैध शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? लियोनिस कार्टिस। हो गया, लिखिए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। हो गया। भारत के सचिव को महालेखा परीक्षक का अधिकार दिया गया। अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिखना, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार दिया गया। मतदान करने का अधिकार दिया गया। हो गया। इसी में एक स्टार लगा कर लिखना, एक नोट करके। लोक सेवा आयोग समझ रहे हो ना, यूपीएससी का गठन किया गया। अब ये देखना पड़ेगा, उससे कोई खास हो मतलब नहीं है। हाँ, लिखिए, स्टार लगा के लिखना इस बात का। लोक सेवा आयोग यूपीएससी, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन, लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन ली आयोग की सिफारिश पर, ली जैसे क्रिकेट में क्या ब्रेट ली, हाँ तो सिर्फ ली, LEE, इतना ही नाम है। ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में हुआ। ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में हुआ।
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई, जो कि आज भी है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो वही चल रही है। तो इसमें क्या है, उसका नाम था, लिखिए, राज्य परिषद। पहले का नाम क्या है, राज्य परिषद, और दूसरी का केंद्र परिषद नहीं है, विधान परिषद। राज्य परिषद, विधान परिषद, हो गया। ये केंद्र के अंदर है, ध्यान रखिएगा, राज्य के अंदर नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से देखिए, 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे कैसे उठाकर रखे गए हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इतना हटा देते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, लिखो जल्दी, टाइम कम है। देखिए, यहीं से अब स्वराज की मांग उठेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नेहरू रिपोर्ट पेश करेंगे। उस नेहरू रिपोर्ट के द्वारा 26 नवंबर 1930 को स्वतंत्रता दिवस मना लिया जाएगा, और इस तारीख को 26 नवंबर को क्या कर देंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले शुरू कीजिए, पहला यहाँ से लिखिए, पहले नेहरू रिपोर्ट। नेहरू में पंडित जवाहरलाल का नाम मत तो समझ लेना, मोतीलाल नेहरू, उनके पिता, हाँ उनके पिता। नेहरू रिपोर्ट हेडिंग डालो। अब बस समझ के लिए ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, उनके फादर हैं, मोतीलाल नेहरू की है ये रिपोर्ट। सर मोतीलाल लिखना है, हाँ लिख लो, लेकिन ये आपको पढ़ने को हर जगह मिलेगा नेहरू रिपोर्ट के नाम से। लिखिए 1928 में, ये थोड़ा सा पहले की घटना है, ये 1935 वाले का नहीं है, ये एक घटना है, समझ रहे हो। और 1935 का भी बाद में लिखवाऊंगा। नेहरू रिपोर्ट के नाम से सब हेडिंग डालकर इसके ऊपर लिखिएगा। लिखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू की एक रिपोर्ट आई, जिसमें भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकेनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले लोगों को सभी दल द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान की चुनौती के रूप में एक उत्तर दिया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर इसमें क्या क्या कहा गया है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना जरा। नंबर 1, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम करके
ये चुनाव करवा रहे थे, इसको समाप्त किया जाए। तो पहला था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति। निर्वाचन प्रणाली हो गया। नेक्स्ट, एक सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना। ये सब मोतीलाल नेहरू की मांगे हैं सरकार से। एक सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाना। हो गया। देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाना। प्रांतीय स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों को लागू करना। नेक्स्ट है औपनिवेशिक स्वराज। औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज। हो गया। इतनी मांगे मोतीलाल नेहरू की थी, लेकिन इनमें से सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया, यानी इनकार कर दिया गया। और इसके एवज में लेकर के आए ये लोग कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो नीचे लिखिए जरा, नेहरू की इन मांगों को सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। नेहरू की इन मांगों को सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया और 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ से तीनों गोलमेजों से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा था? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? वाइब्रेशन पे कर लीजिए। हो गया। 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिटेन में था। हाँ, ब्रिटेन में। लिखिए, लिखिए 4 अगस्त 1935 को 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर ब्रिटिश सरकार की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम का एक दस्तावेज, भारत शासन अधिनियम का एक दस्तावेज अंग्रेज़ों ने पेश किया। अंग्रेज़ों ने पेश किया। लिखिए, जिसके प्रमुख उपबंध थे। मतलब समझ गए? मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर ये कहा गया कि आपकी जो रिपोर्ट है उसमें एक बेहतर शासन करने के जो ज़रूरी रूल रेगुलेशंस हैं वो नहीं है। हम आपको एक संविधान बना करके देते हैं। और ये इसको एक अंग्रेज़ों ने 1935 का एक अधिनियम बना करके दिया। और इसके अंदर क्या क्या रखी गई है बैक टू बैक इसमें लिखिए पॉइंट्स को। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना
देखिए द्वैध शासन इससे पीछे वाले में जो 1919 का था, द्वैध शासन राज्यों में लगाया गया था, बताया था ना। अब ये राज्यों से हटा लेंगे और कहाँ लगा देंगे, केंद्र पे, केंद्र को दे देंगे। लिखिए कि राज्यों से द्वैध शासन की समाप्ति तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए तीनों सूचियाँ जो हम यूज करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये किसका हिस्सा है, इसी 1935 का ही हिस्सा है। लिखिए संघीय विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल किया जाना। हो गया। अगला, 11 प्रांतों में 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। हो गया। अगला, इसी अधिनियम के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिखना इसको। इसी अधिनियम के द्वारा वर्मा को, वर्मा म्यांमार है ना, इसी अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था ना, कब अलग किया गया? अफगानिस्तान को भारत से कब अलग किया अंग्रेज़ों ने? 1893 में, 1893 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। डूरंड लाइन अलग करती है ना अफगानिस्तान को भारत से, तो डूरंड महोदय आए, उन्होंने अलग किया था। तो ऊपर लिख लेना, कहीं ज़रूरत कभी काम आ जाए। 1893 में अलग हुआ। हो गया। लिखिए 6 सदस्यों में 6 सदनों में 11 विधानसभाएं बनाई गई हैं। 11 में से 6 सदनों में द्विसदनात्मक मंडल, द्विसदनात्मक नहीं समझ रहे हो, विधानसभा और विधान परिषद, जो आज भी 6 में ही है। 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक मंडल की स्थापना की गई। नहीं समझ में आए तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विधानसभा और विधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश में दोनों सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। आगे लिखिए, मद्रास, कौमा बिहार, कौमा उड़ीसा, मध्य प्रांत, जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं आप लोग, मध्य प्रांत, कौमा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, कौमा बम्बई, इन प्रांतों में कांग्रेस ने
चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। हो गया। आगे बंगाल में पृथक प्रजा पार्टी की सरकार विजयी हुई। पृथक प्रजा पार्टी की सरकार विजयी हुई। लिख लोगे? पृथक प्रजा पार्टी, कॉमा। पंजाब में, नेक्स्ट, पंजाब में यूनी ईस्ट की सरकार बनी। ऐसे यूनी ईस्ट की सरकार बनी। नेक्स्ट, सिंध प्रांत में, ये पूछता है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा कि किन प्रांतों में किसकी सरकारें बनी है, क्वेश्चंस में आता है, इसलिए सारे लिखवा रहा हूँ। सिंध मतलब समझ रहे हो, पाकिस्तान का क्षेत्र। सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। मुस्लिम लीग की सरकार बनी। अब देखिए, सरकार तो बन गई, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें गांधी जी को इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने मना लिया था कि आप विश्व युद्ध का मतलब विश्व युद्ध में साथ दे दीजिए ब्रिटेन का, और जीत गए तो आपको आज़ाद कर देंगे। और हुआ परिणाम उसका उल्टा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही चाल चली गई। तो पहले वाले से सबक लेते हुए गांधी जी ने इनकार कर दिया कि हम अब इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि आपका साथ दें और जीत जाएं तो आप आज़ाद कर देंगे। आप रिटर्न में लिख करके या आज़ाद कर दो, आज़ाद होने के बाद हम वचन देते हैं कि आपकी तरफ से हम लड़ेंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ज़बरदस्ती बिना सहमति के गांधी जी ने इनकार कर दिया था। तो बिना भारत की सहमति को भारत को युद्ध देश घोषित कर दिया अंग्रेज़ों ने, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा है भारत। समझ गए? तो इसके विरोध में इस सरकार, ये जो बनी सरकार है 11 प्रांतों की सरकार, इसने इस्तीफ़ा दे दिया। समझ गए? इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद में सरकार गिर गई। तो इसके एवज में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, समझ रहे हो, मुक्ति दिवस मनाया कि इनसे मुक्ति मिल गई, इनकी अलग है। और शॉक्ड ये हो जाओगे, इस मुक्ति दिवस को मनाने में भीमराव अंबेडकर जी भी थे। कभी ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि मुक्ति दिवस के समर्थन में कौन से नेता थे। मुक्ति दिवस मतलब है कांग्रेस ने जो सरकार बनाई है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिर गई, अच्छा हुआ इससे हमें मुक्ति मिली। जैसे भारतीय जनता पार्टी हार जाए अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से, तो क्या होगा, समाजवादी पार्टी मुक्ति दिवस मनाएगी, चलो इनसे मुक्ति मिली। तो मुक्ति किसने मनाई थी? मुस्लिम लीग की सरकार ने, जो सिंध प्रांत से जीती थी। समझ गए? तो लिखिए इसको। यह सरकार 28 महीने तक रही। यह सरकार 28 महीने तक रही, और अक्टूबर 1939 में, 1939 में, और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफ़ा दे दिया। 8 प्रांतों से इस्तीफ़ा दे दिया। और अगर कारण पूछा जाए तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा।
ब्रैकेट में लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ। ब्रैकेट में लिखिए कारण डैश करके भारत को युद्ध देश घोषित किया जाना, भारत को युद्ध देश घोषित किया जाना। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में, त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। हो गया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब ये यहाँ तक तो ख़त्म हो गई। अब लिखिए 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिसको बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, हेडिंग डालिएगा 1940 का अगस्त प्रस्ताव। तो सरकार तो गिर गई, जो नई सरकार थी 28 महीने तक ही चल सकी, 28 महीने के बाद सरकार ही गिर गई, तब इससे संकट पैदा हो गया। लिखिए त्यागपत्र के इस संकट से ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से एक प्रस्ताव पेश किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अब देखिए इस प्रस्ताव के द्वारा क्या कर रहे हैं, सरकार गिर गई, अब अंग्रेज़ों के लिए बड़ी समस्या हुई, ब्रिटिश सरकार के लिए कि अब क्या किया जाए। तो इन लोगों ने उनके लिए मतलब मान मनोबल के लिए एक जल्दी से एक प्रपोज़ल है, ध्यान रखिएगा, एक्ट नहीं है, प्रपोज़ल है, प्रस्ताव है कि ठीक है हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी से हम देश को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन उसके लिए अभी आपकी सरकार या आपके सदन के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो सरकार चलाने के लिए एक अच्छे लेवल का संविधान का निर्माण कर सकें। समझ रहे हो? लेकिन हम ये मतलब कहते हैं विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन इस हुआ उल्टा। इनको लगा कि कांग्रेस की सरकार तो गिर गई, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया है तो मुस्लिम लीग समर्थन भी करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग ही इस अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ में आ गई। नहीं जी, आपका बिल्कुल हमें मंजूर ही नहीं है आपका अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो लिखिए इस पॉइंट को। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण करना
भारत के संविधान का निर्माण करना, और पहली बार इस बात को मान रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, संविधान का निर्माण करना भारतीयों का अपना हक है, इनका खुद का अपना राइट है, भारतीयों का अपना हक है। और युद्ध समाप्ति के बाद कंडीशन अप्लाइड, देख रहे हो ना, युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वराज घोषित कर दिया जाएगा, भारत को स्वराज घोषित कर दिया जाएगा। हो गया। किंतु ब्रिटिश हुकूमत के इस प्रस्ताव का ब्रिटिश हुकूमत के इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, भारत को तो युद्ध देश घोषित कर दिए हैं, तो अब इस भारत के लोग क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन तो चलाएंगे ही, लेकिन इसके लिए दिल्ली चलो का नारा वगैरह चलेगा और दुनिया को एक मैसेज दिया जाएगा, भारत युद्ध देश नहीं है। अब भारतीय ही इसके लिए प्रचार करेंगे कि हम नहीं लड़ रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो लिखिए, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध से स्वयं को अलग करने के लिए कांग्रेसियों ने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन चलाया कि हम सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। यह सत्याग्रह, अब ये यहाँ से शुरू होता है, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के लिखिएगा। यह सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ से शुरू हुआ था? लिखिए, 1940 को पवनार आश्रम, कहाँ है पवनार आश्रम? ये भी नहीं पता होगा। MH महाराष्ट्र, लिख लीजिए ब्रैकेट में, पवनार आश्रम ब्रैकेट में महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। हो गया। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे दूसरे जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। इस आंदोलन
इस आंदोलन को पवनार वाले को, जो पवनार से स्टार्ट हुआ है, इस आंदोलन को दिल्ली चलो, ये इन्वर्टेड कॉमा में रखना, दिल्ली चलो के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हो गया? अब इतना ही रहने दें या आगे लिखवाएं? रहने दें। ठीक।